आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से ऐसा परीक्षित किया हुआ महाउपाय बताएंगे जिसको केवल यदि आप साल में एक बार कर लेते हैं तो पूरे साल आपके घर में धन की वर्षा होती रहेगी। कभी आपको धन की कमी महसूस नहीं होगी, कभी भी किसी प्रकार का कर्जा लेने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। यदि आप अपने जीवन में कर्जे को लेकर परेशान हैं, धन को लेकर परेशान हैं, बार बार आपके जीवन में समस्याएं आकर खड़ी हो जाती हैं, आपके कार्य अधूरे अटक जाते हैं, कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे, बार बार लोगों के समक्ष आपको भीख मांगनी पड़ रही है, पैसे के लिए हाथ फैलाने पड़ रहे हैं, कभी किसी से कर्जा उठा लेते हैं, कभी किसी से कर्जा उठा लेते हैं, बस कर्जा उठाते चले जा रहे हैं परंतु आप उसको दे नहीं पा रहे। आपने घर मकान सब कुछ बेच दिया है, चीज वस्त्र तक बेच दिए हैं परंतु आप कर्जे से मुक्त नहीं हो पा रहे। किसी भी कारोबार व्यापार में हाथ डालते हैं उसमें नुकसान हो जाता है, आपका कारोबार व्यापार चलता ही नहीं है। किसी से काम मांगने के लिए जाते हैं, किसी से नौकरी मांगने के लिए जाते हैं, ना ही नौकरी मिल पाती है और ना ही काम मिल पाता है। इसके लिए हम अनेकों ब्राह्मणों के पास गए, अपनी कुंडलियां दिखाई हुई, अनेकों ज्योतिषियों के पास गए हुए, अपने भाग्य किस्मत के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है, अपनी बार बार हस्तरेखाएं दिखाते रहते हैं और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के हम पूजा पाठ अनुष्ठान हवन यज्ञ इत्यादि करवाते रहते हैं। ग्रह नक्षत्रों से संबंधित भी हम दान देते रहते हैं परंतु फिर भी हमारा भाग्य जागृत नहीं हो पा रहा, हमारी किस्मत उठ नहीं पा रही। इसके बावजूद हम अनेकों भगत सियानों के पास जा रहे हैं, अनेकों भगत सियानों के द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके भी हम कर रहे हैं लेकिन उनसे भी कोई भी हमको लाभ नहीं मिल रहा है। हम ओने टोटके कर करके थक चुके हैं, पूजा पाठ से ओने टोटकों से विश्वास उठ चुका है, हार थक करके हम घर बैठ चुके हैं परंतु समस्या हमारी ज्यों की त्यों बनी हुई है। दिन प्रतिदिन समस्याएं बढ़ती जा रही हैं लेकिन कम होने का नाम नहीं ले रही। तो ऐसे में आपको क्या करना है, केवल साल में एक ही बार आपने इस प्रयोग को करना है और पूरे साल आप धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। कोई भी कार्य आपका अधूरा नहीं अटकेगा, सभी कार्य आपके बनते चले जाएंगे, दिन प्रतिदिन आपके जीवन में उन्नति होती चली जाएगी। इस प्रयोग को हमने हजारों व्यक्तियों के द्वारा, हजारों लोगों के द्वारा इस प्रयोग को करवाया है और सभी ने किया है और उनको 100% लाभ भी हुआ है। इसलिए हम इस उपाय को कह सकते हैं कि यह परीक्षित उपाय है, किया हुआ उपाय है, इसके द्वारा शीघ्र ही आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो इसको कैसे करना है, क्या इसकी विधि है, क्या इसके अंदर वस्तुओं की हमको आवश्यकता पड़ने वाली है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। क्या करना है, सर्वप्रथम आपको ध्यान रखना है, इसको विजयदशमी अर्थात दशहरे वाले दिन करना है। नवरात्रों के बाद दशमी तिथि वाले दिन यह विजयदशमी पड़ती है, जिस दिन भगवान राम ने बुराई पर सत्य की जीत हासिल की थी। तो इस दिन आप यदि इस महाप्रयोग को कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं पर, सभी संकटों पर आप विजय प्राप्त कर लेंगे और सफल हो जाएंगे। क्या करना है, आइए इसकी विधि हम आपको बताते हैं। नवरात्रों के समय में सभी भक्त सज्जन माता दुर्गा की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, अखंड ज्योत जलाते हैं और एक कलश स्थापित करते हैं। और कलश स्थापित करते समय वह जौ अवश्य बीजे जाते हैं, जिसको हम खेत्री बोलते हैं, खेत्री बोते हैं। तो आपने उसी खेत्री के द्वारा आपने इस प्रयोग को करना है। कैसे करना है, सुबह विजयदशमी वाले दिन, दशमी तिथि के दिन सुबह उठें, उठ करके नहाए धोए फ्रेश हो जाएं, धुले वस्त्र धारण करें, जो भी आप पूजा पाठ करते हैं, जो भी आप नित्य कर्म करते हैं, सर्वप्रथम आप उसको करें और उससे फ्री हो जाएं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपने खेती बीजी है, जो बोए हुए, आपने कलश स्थापना की हुई है, आपने उसमें से थोड़े से जौ लेने हैं। लेकिन
आप उस जो आपने बोए हुए खेती जो बोई हुई है उसमें आप ध्यान दें, सफेद जो निकल आता है तो आप ये समझ लीजिए बहुत ही भाग्य वाले, किस्मत वाले। ये प्रत्येक क्षेत्र में नहीं निकलता है, परंतु जिसकी पूजा निश्चित ही सफल होती है और वह पूजा साकार होती है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद होता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, जब भी वह सफेद जौ उसके अंदर आता है। तो आपने क्या करना है, उसके अंदर को जो भी आपने खेती बोई है उसको आप अच्छी तरह से देखें। यदि उसके अंदर सफेद जौ है तो आप उस सफेद जौ को ले लें। उसके साथ साथ कुछ हरे जौ भी उसके साथ आप उखाड़ लें। अब उखाड़ने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने कलश स्थापना की थी, कलश के अंदर जो जल है उस जल के द्वारा थोड़े से उन जौ को आप धो लें। उस कलश के पानी से, जल से आप उस जौ को साफ कर लें, धो लें। और धोने के बाद आपको एक लाल कपड़े का टुकड़ा लेना है। लाल कपड़े का टुकड़ा लेकर के आप उन जौ को उस लाल कपड़े के टुकड़े के अंदर रख लें। और उसके साथ साथ थोड़ा सा आपको साबुत धनिया उसके साथ रखना है। इसके साथ में आपने एक उसके अंदर पीली कौड़ी लाकर रखनी है और थोड़ी सी हल्दी उसके अंदर रखनी है। इसके साथ साथ थोड़ी सी आपने हरी दूर्वा लेनी है और उस हरी दूर्वा को भी उनके साथ रख लेना है। और रखने के बाद उस कपड़े को फोल्ड करें, उसके अंदर गांठ लगाएं, उसकी पोटली तैयार करें। कोई भी इसमें खर्चा आपका नहीं लगना है, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं करना है, कोई भी ओना टोटका नहीं करना है, किसी पूजा पाठ नहीं करनी, कोई भी मंत्र जाप आपको नहीं करना है। सिंपल सा साधारण सा यह प्रयोग है। बस आपने जो पोटली तैयार की हुई है उसको लें और उसको लेकर के आप जहां भी चीज वस्त्र रखते हैं उसमें आप रख दें। लेकिन ध्यान रखें, प्रतिदिन उसको धूप दीप अवश्य दिखाते रहें, थोड़ी सी गंगा जल के छींटा उस पर अवश्य लगाते रहें। यदि आप ऐसा करते हैं और उस पोटली को पूरे सालों साल अपने घर में रखते हैं, अपने पास रखते हैं, तो पूरे साल में आपके जीवन में धन की कमी नहीं आएगी, किसी प्रकार की बाधा आपको नहीं सताएगी। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।